हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम हमारा फिजिकल साइंस का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है घर्षण बल, इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने पदार्थ की अवस्थाएं, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, इन सारे टॉपिक पे डिस्कस किया था। लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, इस पर चर्चा किया था और कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए घर्षण बल टॉपिक का लेसन प्लान लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पाठ्य योजना संख्या 27वें नंबर का, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारी पाठ्य योजनाओं पर चर्चा कर लिया है। 27 से अधिक की पाठ्य योजनाओं पर आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पर। फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, अदर जो भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के आपको लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी तैयार है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा पाठ्य योजना 27वें नंबर का है। ऑलरेडी हमने सारी पाठ्य योजनाओं पर चर्चा कर लिया। आगे की जो भी है हमारे पाठ्य योजना, इसमें हम लिखते हैं छात्र अध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम, ये हम सभी को पता है, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, समयावधि, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम प्रकरण लिखते हैं घर्षण बल। आज का हमारा प्रकरण है। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य हमने इस पर बहुत बार चर्चा किया, लगभग अपने सारे ही वीडियोस में चर्चा किया हुआ है, तो इसीलिए अब इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। पूर्वत आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य पर, विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक या क्रियात्मक उद्देश्य इसे हम कहते हैं, लिखते हैं तीनों। ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्र घर्षण बल का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में लिखेंगे छात्र घर्षण बल की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। और क्रियात्मक या प्रयोगात्मक में लिखेंगे छात्र घर्षण तथा उसके प्रयोग को दैनिक जीवन में समझ सकेंगे। ये हो जाएगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। सहायक सामग्री लिखते हैं। सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट श्याम पट, प्रकरण संबंधित चार्ट पेपर, फिर शिक्षण विधियाँ, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि लिखेंगे। और पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र घर्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो जाएगा हमारा पूर्व ज्ञान। आगे बढ़ेंगे प्रस्तावना के प्रश्न पर। अपने प्रस्तावना का प्रश्न हम लिखेंगे, इसमें क्रम संख्या छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका कथन, और छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक कथन लिखते हैं, और छात्र छात्रा कथन हम लिख देते हैं। इसमें हम प्रश्न करेंगे। पहला है हमारा प्रश्न, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं। छात्र बताएंगे कि साइकिल, बाइक, ट्रेन, जिससे भी बस वगैरह सारी चीज़ों का नाम बताएंगे, उससे जाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि साइकिल चलाते समय कोई सामने आता है तो वह साइकिल कैसे रोकते हैं हम। तो छात्र बताएंगे कि ब्रेक लगाकर रोकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ब्रेक लगाने पर साइकिल किस कारण रुकती है। छात्र बताएंगे कि घर्षण बल के कारण। इसके बाद हम समस्यात्मक प्रश्न करेंगे। हमारा समस्यात्मक प्रश्न है कि घर्षण बल के बारे में बताइए। ये हो जाता है हमारा मौन या समस्यात्मक प्रश्न, लिख देंगे। फिर उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत घर्षण बल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये हो जाएगा हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन लिखने के बाद प्रस्तुतिकरण लिखेंगे हम, हमारा प्रस्तुतिकरण। ओके, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य, ये सारी चीज़ें करने के बाद बॉक्स बनाने के बाद पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे घर्षण बल। इसमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे, स्कूटर को अचानक से ब्रेक लगाने पर क्यों रुक जाता है। छात्र बताएंगे कि घर्षण बल के कारण रुक जाता है। फिर समस्यात्मक प्रश्न करके स्पष्टीकरण देंगे हम कि घर्षण बल क्या है। यहाँ पे समस्यात्मक लिख देंगे। आगे स्पष्टीकरण पर आते हैं। अब छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं या सुनेंगे। ये चीज़ें लिखने के बाद स्पष्टीकरण लिखेंगे हम। जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो उसकी गति के विरुद्ध एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। इसी बल के कारण चौक रुक जाता है। अब आगे देखते हैं बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में लिखेंगे पहला क्वेश्चन, हम घर्षण के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। छात्र बताएंगे 2 वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। फिर करेंगे हम कि घर्षण बल गति कर रही वस्तु के किस दिशा में लगता है। छात्र बताएंगे कि विपरीत दिशा में लगता है। ओके, इसके बाद हम लिखते हैं विकासात्मक प्रश्न अपने दूसरे शिक्षण बिंदु के लिए। उससे पहले हम अपना दूसरा शिक्षण बिंदु लिख लेंगे घर्षण बल के लाभ और हानि। ये हो जाएगा हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे घर्षण से होने वाले लाभ व हानि के बारे में बताइए।
छात्र हो जाएंगे समस्यात्मक या मौन। फिर हम लिखेंगे अपना स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में लिखेंगे पहले घर्षण बल के लाभ, उसके बाद हानि को बताएंगे हम। तो पहले घर्षण बल के लाभ हेडिंग लिख देंगे और इसमें लिखेंगे कि पहला पॉइंट, घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा, कागज पर पेन द्वारा लिखना घर्षण के कारण ही होता है। ये हो जाएगा हमारा स्पष्टीकरण। छात्र छात्र ध्यान से सुनेंगे, ये लिख देंगे आप। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने घर्षण बल से लाभ तो हो गया हमारा, अब हानियाँ लिखेंगे। हेडिंग लिख देंगे घर्षण बल से हानि। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि घर्षण के कारण गति करती वस्तु की ऊर्जा की काफ़ी मात्रा ऊर्जा में व्यर्थ चली जाती है। दूसरा, घर्षण के कारण वस्तुओं का घर्षण बिंदु खींच जाता है। तीसरा लिखेंगे घर्षण बल के कारण वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। ये हो जाएगा हमारा दूसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने बोधात्मक प्रश्न पर। हाँ, बोधात्मक प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले अगर एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभ्युदय क्लासेज यूपी को, तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, थोड़ी बहुत भी हेल्प करेगी, तो लाइक और शेयर भी ज़रूर ही कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त हैं उनको नीड होगी अगर लेसन प्लान की, तो उनके साथ आप शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं बोधात्मक प्रश्न हमारा। पहला है घर्षण बल के लाभ बताइए। छात्र बताएंगे घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा, घर्षण बल से हानियाँ बताइए, हानि बताइए। छात्रों को आपने बताया हुआ है तो जरूर ही बताएंगे कि इसके कारण वस्तुओं का घर्षण बिंदु घिस जाता है। ये हो जाता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। अब पुनरावृत्ति के प्रश्न लिखते हैं हम, जिसमें पहला प्रश्न है घर्षण बल की परिभाषा बताइए। दूसरा, घर्षण बल के लाभ को बताइए। और तीसरा लिखेंगे घर्षण बल से हानियाँ क्या हैं बताइए। हाँ, एक चीज़ और, ये हमारा पुनरावृत्ति या मूल्यांकन के प्रश्न हो जाएगा। 3 प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको लगे कि 4 या 5 प्रश्न करने चाहिए और भी प्रश्न ऐड करने चाहिए तो आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, आपने जो ऊपर पढ़ाया हुआ है, जो भी स्पष्टीकरण ऊपर दिया हुआ है, उससे एक आध प्रश्न ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आते हैं गृह कार्य पर। हम गृह कार्य में लिखेंगे सभी छात्र घर से घर्षण बल के बारे में लिखकर लाएंगे। ये होता है हमारा घर्षण बल का पाठ योजना, यहीं पे इसी के साथ समाप्त। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अपने। तब तक के लिए चैनल से जुड़ना नहीं भूले, चैनल से अवश्य ही जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी अवश्य ही करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।